पढ़ेंगे थोड़ा समय अध्ययन के लिए। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। सब मनुष्यों का उद्धार हो, बस इधर हम पढ़ रहे, प्रभु का इच्छा यही है हर एक मनुष्य उद्धार पावो, अब सत्य के पहचान पावो, ये प्रभु का इच्छा है। प्रिय भाइयों बहनों, मानव जाति लोगों को ऊपर जो मनुष्यों को प्रभु बनाया, सारे मनुष्यों को ऊपर प्रभु का एक इच्छा है। इच्छा ये हर एक लोग परमेश्वर का उद्धार को पाना। दूसरा बात, हर एक मनुष्य सत्य क्या है, मतलब ईश्वर का सत्य क्या है, उसको हर एक मानव जाति पहचानना ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, उद्धार बोले तो कितना लोग जानते हैं उद्धार? अच्छा हाथ उठाओ, मैं उद्धार को जानता हूं बोल, अच्छा हाथ उठाओ। कितना लोगों को स्वर्गम जाना, कितना लोगों को ये दुनिया में अच्छा होना। आपको कंपल्सरी उद्धार चाहिए। क्या चाहिए? उद्धार चाहिए। उद्धार क्या है? पढ़ेंगे एफेसियन का पुस्तक 2 अध्याय 8 और 9 वचन को जो से पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारे ओर से नहीं, ये तुम्हारा ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ना कर्मों का कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ना कर्मों का कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, इसलिए कि आप घमंड नहीं करना, प्रभु की इच्छा है। इसलिए आपके उद्धार के लिए अभी 2 चीज काम किया गया। कितना चीज? बगल वाला का हाथ पकड़ो, बोलो, आपके जीवन में प्रभु का उद्धार पाने के लिए 2 चीज रखा गया। एक विश्वास, दूसरा अनुग्रह। हालेलुया, समझ रहे ना? अंदर आ रहे? और भी एक बार रिपीट करेंगे, हालेलुया। भूल जाएगा क्या? कर्मों से उद्धार नहीं हुआ। इससे उद्धार नहीं हुआ। प्रभु इधर क्या बोल रहे? मैं कर्मों से किसी का उद्धार नहीं किया। लोगों के अच्छा स्वभावों को देखा, लोगों के अच्छा चाल चलन को देखा मैं उद्धार नहीं दिया। मैं उद्धार दिया, मेरा दान है। वो दान को मैं उनका लाइफ में, मेरा उद्धार को ऐसा तरीका में मैं लेके आया। एक उनका विश्वास, सेकंड मेरा ग्रेस, मेरा अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा एक प्रभु क्या कर्मों में नहीं है। आज बहुत पास्टर लोग बोले कर्म नहीं है तू स्वर्गम नहीं जाएगा। क्या है ये बात? कारण प्रभु अपने कर्म क्यों लिख दिया था? पुराने नियम में मोसेस के टाइम में अपना जो कर्म लिख दिया था। प्रभु का कर्म मतलब प्रभु का न्याय, प्रभु का धर्मिता, प्रभु का सीधाई, प्रभु का सच्चाई क्या है लिख दिया था। 613 कानून है, किसी को पालन करने के लिए नहीं हुआ। यूहन्ना 10 अध्याय में यीशु बोला मेरा पहले कितना आया पूरा छोरे बोला। क्यों ऐसा बोला? किसी को व्यवस्था को पालन करने के लिए नहीं हुआ।
प्रभु का जो आंकनिया है, प्रभु का जो धर्मिता है, प्रभु का जो न्याय है, प्रभु का जो सीधा है, सत्य है, किसी को बराबर अपना लाइफ में जीने के लिए नहीं हुआ। मोसेस को भी नहीं हुआ, एलिया को भी नहीं हुआ, अब्राहम को भी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। इसलिए प्रभु अभी क्या किया, मेरा धर्मी को ये दुनिया में एक व्यक्ति है तो भी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं किया है तो ये मानव जाति को मैं कैसा बचाएगा। मैं मोसेस को भेजा, एक एक नबी को भेजा, एक एक याजक को भेजा, अभी इतना लोगों को भेजा। मैथ्यू 18 अध्याय में पढ़ रहे, मेरा वाटिका में इसको उसको भेजा, भेज कर देखा नहीं हुआ। आखिरी में मेरा बेटा क्यों है, एक बार भेजेंगे, मेरा काम होता है क्या देखेंगे, है ना। एक दृष्टांत में पढ़ रहे 18 अध्याय में, टाइम नहीं है। आखिरी में प्रभु निर्णय लिया, मैं बनाया कानून, नियमम, आंगनिया, व्यवस्था, 613 व्यवस्था ये दुनिया में किसी को नहीं हो रहे। मैं स्वयं चाहेगा, मैं जाकर मेरा व्यवस्था को मैं पालन करेगा, मैं जिएगा, मैं जीकर सारे मानव जाति को मैं बचाएगा। समझ रहे ना। यीशु ये दुनिया में आकर मैथ्यू 9 अध्याय में भी पढ़ रहे, रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय 4 में भी पढ़ रहे, यीशु व्यवस्था के अंध हो गया, व्यवस्था को पूरा अपना लाइफ में पालन किया, पालन करके व्यवस्था को पूरा कंप्लीट किया, कंप्लीट करके अभी एक काम किया है। पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय 21 22 वचन को जो से पढ़ेंगे। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। बिना व्यवस्था के द्वारा अभी परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हो गया है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ये गवाही को यीशुवे बिना व्यवस्था से प्रकट हुआ धार्मिकता, यीशुवे वो व्यवस्था के गवाही व्यवस्था भी दे रहा है। भविष्यवाणी के पुस्तक येसाया, यिर्मयाह, आमीन, जकरिया, ये पूरा भविष्यवक्ता भी बता रहे हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। कितना लोगों को समझ रहे, अभी प्रभु के एक धार्मिकता है। धार्मिकता क्या है? व्यवस्था, किसी को पालन करने के लिए नहीं हुआ। अभी प्रभु एक निर्णय लिया, मैं मेरा पुत्रों को भेजेगा, जो विश्वास करेगा वो व्यवस्था जो धर्मी डराने का बात बता रहे, विश्वास का द्वारा धर्मी हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? कर्मों से क्या विश्वास है? किसे? बगल वाला के हाथ पकड़ के बोलो, कर्मों से उदार नहीं है, विश्वास से उदार है। हालेलुया। कर्मों से होने के लिए हुआ 613 कानून को पालन करने के लिए हुआ, हमको नहीं हुआ। अभी कंटिन्यू पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। 23-24। इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का अनुग्रह से, उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मन धर्मी ठहराए जाते हैं। अभी देखो, उनके अनुग्रह से, उनका करुणा के द्वारा हम सब लोग विश्वास किया। प्रभु हमारा पापों को अभी नहीं देखा, हमारा पापों को पूरा डूबा दिया। हम सबका लाइफ में हमारा विश्वास को देके हमारा पापों को क्षमा किया। हम अभी कौन है? धर्मी। कर्मों से क्या विश्वास है? हालेलुया। समझ रहे ना? अब अभी
यूहन्नान 6 अध्याय 27 से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हैं? परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, हैं? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर चाप कर दी है। चाप कर दिया है। ठीक है, कंटिन्यू। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? कार्य है ना, कर्म। परमेश्वर का कार्य कर्म, हम करने के लिए क्या करना? हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु तुरंत उत्तर दे रहे, परमेश्वर का कार्य यह है, परमेश्वर का कर्म कार्य यही है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, जो यीशु मसीह का आया उस पर भेजा है, विश्वास करो। क्या करो? कर्म किधर आ रहे, किधर आ रहे? कार्य किधर आ रहे? कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? अभी आपका कर्म किधर पड़ा है? विश्वास। आपका विश्वास ही प्रभु का नजर में क्या है? कर्म है। हालेलुया। यीशु बोल रहे, यीशु बोला है, नासमान भोजन के लिए इतना क्यों कर रहे? अनंत जीवन के लिए भाग दौड़ करो, उसके लिए परमेश्वर आपको रखा है। प्रभु का कार्य, प्रभु का कर्म करो। तो लोगों को पूछा, परमेश्वर का कर्म क्या है, कार्य क्या है, हम करना चाहता हूं, सिखाओ। यीशु बोला, मेरा ऊपर जो विश्वास करेगा वही कर्म है। समझ रहे ना, समझ रहे ना? अंदर बैठा है अंदर। हालेलुया। ये विश्वास को तोड़ेगा, आप लोग तोड़ेगा। आमीन। पौलुस बोले, मेरा विश्वास का रखवाला मैं किया, किसी के लिए मैं छोड़ा नहीं। मैं हालेलुया परिसे लोग काटने वाला लोगों के लिए भी छोड़ा नहीं। मेरा विश्वास का अच्छा रखवाला मैं किया। छोड़ेगा विश्वास को? छोड़ेगा? आपका कर्म से उधार हुआ है क्या विश्वास है? हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, अभी हम समझ गया है व्यवस्था से किसी को धर्मी होने के लिए नहीं होगा। कारण लिख रखना, पूरा मैं बोला नहीं है। गलातियन का पुस्तक 2 अध्याय 16 लिखो। गलातियन का पुस्तक 2 अध्याय 16 उधर लिखा है, व्यवस्था के कामों का कारण कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। आगे हमें अवर भी गलातियन का पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 वचन उधर भी लिखा है, व्यवस्था के कारण कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। आगे हमें गलातियन का 3 अध्याय 11 बोल रहे, व्यवस्था के कारण सब स्थापित हुआ। क्या हुआ? क्यों स्थापित हुआ? जीने के लिए नहीं हुए तो क्या आएगा? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में क्या लिखा है? प्रभु, मेरा व्यवस्था को कौन पालन नहीं करेगा उनको ऊपर क्या आएगा? साप आएगा। फिर किसी को पालन करने के लिए नहीं हुआ, फिर व्यवस्था लोगों को क्या दिया? श्राप दिया। हालेलुया। क्या दिया? श्राप दिया। अभी समझो, यीशु पालन किया, यीशु जिया। अभी यीशु को ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम कर्म में आ चुका है। अभी हमारे कर्म कुछ नहीं है, हम अभी विश्वास किया, अभी आ चुका है। लेकिन ध्यान से सुनो, अभी कर्म नहीं है घर की मैं बताया है, तो भी कर्म है विश्वास का अंदर है। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। थोड़ा लोग अभी कंफ्यूज हो रहे, अब उधर कर्म नहीं करके प्रचार किया, अभी बोल रहे विश्वास का अंदर कर्म है ना। हालेलुया। ये बाइबल है ना, सबको नहीं समझता है। बहुत सारे लोग पढ़ते आज तक उतार नहीं पाया। आपका अंदर भी है क्या? मैं थोड़ा टाइम में दिखाता हूं। अभी मैं रास्ता बता रहा हूं, उतार कैसा आपका लाइफ में आ रहा है। अभी है किया, आपको कन्फा माफ अभी करेगा, अभी थोड़ा टाइम में करेगा। ध्यान से सुनो, इधर प्रभु दिया विश्वास अभी हमारा पास है। ये विश्वास अभी हालेलुया, विश्वास का अंदर अभी कर्म रहता है, लेकिन
प्रभु आपका कर्म क्यों देखेगा नहीं, विश्वास को देखेगा। कारण कर्म विश्वास दोनों एक ही साथ जाता है। हालेलुया। उदाहरण दे रहा हूं, 12 साल का खून का बीमार में एक स्त्री पड़ा है ना। स्त्री क्या किया, बीमार में पड़ा, दवाई किया, इधर उधर गया, चंगा नहीं हुआ, यीशु के बारे में सुना, क्या किया वो, विश्वास किया। विश्वास करके घर में बैठा, क्या किया, यीशु के पास आकर उनका वस्त्र क्यों छुआ। ये पूरा काम कौन कर रहे, विश्वास कर रहे। क्या कर रहे, समझ रहे ना, विश्वास कर्मों में आ रहे। अभी ये उंगली को उठा के ऐसा जाके यीशु का वस्त्र तक जाके छूने तक, ये हालेलुया, उनका चंगाई नहीं हुआ। इसका मतलब विश्वास कर्म एक के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु देखते हैं विश्वास को। प्रभु किसको देखते हैं, विश्वास को। आज थोड़ा विश्वासी के गलती किधर हो रहे, कर्म क्यों पकड़ लिया, विश्वास को छोड़ दिया, कर्म से जी रहे, कर्म से बात कर रहे, कर्म से चल रहे, दूसरा क्यों उंगली उठा रहे, मेरा सामान तू नहीं है बोल रहे। कारण इनका लाइफ में एक ही चीज पड़ा है, कर्म है। कारण ये परिचय व्यक्ति हो गया, सांप का बच्चा बन गया है। इसके पास प्रभु कर्म क्यों दे के कुछ देने वाला नहीं है। इनको मालूम नहीं पड़ रहे, प्रभु विश्वास नहीं है तो नहीं काम करेगा। प्रभु कर्म क्यों देखा है, तो भी विश्वास का काम ही नहीं है। समझ रहे ना, समझ रहे सबको। हालेलुया। याकूब का पत्री 2 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे समझने के लिए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, कर्म से ना हो, अपने स्वभाव में मरा हुआ है, अपने स्वभावों में मरा हुआ। हालेलुया। अभी समझो, आपके पास अभी विश्वास है, ये विश्वास एक्टिव नहीं है तो बाइबल के हिसाब से मरा विश्वास है। कौन सा विश्वास है, आज चर्च के अंदर 2 विश्वास है, एक जिंदा विश्वास है, दूसरा मरा विश्वास है। हालेलुया। कितनी में अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वभावों से, है ना, स्वभाव है ना, बहुत अच्छा वेड़ है। इसका मतलब एक व्यक्ति को देख के हमको मालूम पड़ेगा, उनका लाइफ को देख के, ये विश्वास जिंदा है। ये विश्वास कैसा है, जिंदा है। मरा विश्वास क्या है, कामों में नहीं है, स्वभावों में नहीं है, मीनिंग अच्छा बातों में, अंगीकार में, अनुभव में, हालेलुया, बोलने में, है ना, नहीं। अविश्वास का बात ही रहेगा, टेंशन में ही रहेगा, निराश में ही रहेगा। एक कर्म क्यों पकड़ा, लोगों को देखो, हमेशा टेंशन, हमेशा चिल्लाना, दूसरा क्यों गाली मारना, क्यों, कर्म में रुका है। मैं अच्छा है, मेरा सामान, तू अच्छा नहीं है, तू क्यों ऐसा जी रहे, क्यों ऐसा जी रहे, क्यों, कर्म में रुका है। हालेलुया। उनका पश्चाताप सुधरता नहीं है, कर्मों को पकड़ के रुका। मैं गुप्त बातों को बोल रहा, आज पकड़ ले, पकड़ ले, लाइफ को वेस्ट मत करो। यीशु आने के टाइम धोखा नहीं होना। स्वभावों से मरा है तो आपका विश्वास प्रभु नहीं है, आपका विश्वास जिंदा विश्वास होना चाहिए। एग्जाम्पल 18 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल दे रहे, देखो। हाँ, वरन कोई कह सकता है कि, कोई भी कह सकता है कि तुम्हें विश्वास है, मेरे पास विश्वास है, और मैं कर्म करता हूँ। अब सामने वाला बोले मेरे पास कर्म है, मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। एक व्यक्ति बोल रहे तुम्हारे पास विश्वास है ना, कर्म बिना आपका विश्वास को मुझे दिखाओ। और मैं अपना विश्वास अपना विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा तुझे अपने कर्मों के द्वारा मैं तुमको दिखाता हूँ। हालेलुया। समझ रहे सबको, एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया। बोल रहे 2 लोगों को ला रहे, 2 रोल को ला रहे, एक के पास विश्वास है, मेरे पास विश्वास है बोल रहे,
दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं मेरा पास कर्म है, लेकिन विश्वास के साथ कर्म है। मैं आपको बोल रहा हूं तुम्हारा विश्वास को मुझे दिखाओ, मैं आपको दिखाएगा, कारण मेरा पास विश्वास का कर्म है। समझ रहे ना? एक व्यक्ति का विश्वास डेथ हो गया, मतलब कर्म डेथ हो गया, इसलिए उनका विश्वास जिंदा नहीं है। वो बोल रहे तू दिखावा ना, ये बोल रहा विश्वास है, किधर है? लेकिन कर्म और विश्वास के साथ रुका व्यक्ति बोल रहे देखो मैं मेरा विश्वास को मेरा कर्म से आपको दिखा रहा हूं। समझ रहे ना? हालेलुया। इसलिए विश्वास कर्म एक ही है। हालेलुया। आपका अंदर विश्वास है तो कर्म भी रहेगा, सही विश्वास है तो कर्म भी रहेगा। यदि विश्वास है हमें सही कर्म नहीं है तो आपका विश्वास मर गया है। कैसा मर गया? अब अभी तक एक्टिव नहीं है, ठीक है। अभी हम उदार के बारे में पढ़ा, उधर ही आ रहा हूं। विश्वास का द्वारा हमारा उदार हुआ। हमारा विश्वास में क्या किया वो आगे पहले समझना जरूरी है। हालेलुया। 3 बात होता है। हालेलुया। क्या क्या होता है? 3 बात कन्फर्म कर दे, लिखी रखना, सब लोग लिखी रखो। पहले रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय 9-10 वचन कहता है, जल्दी पढ़ेंगे। हमारा उद्धार विश्वास का द्वारा कैसा हुआ दिखा रहा हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। नेक्स्ट वचन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। फिर मेरा पास विश्वास है, अब मैं मुंह से क्या करना पड़ेगा? क्या करना? बगल वाला क्या हाथ पकड़े की बोलो, आपका विश्वास कर्म में आने के लिए मुंह से अंगीकार करना, वो टाइम आपका उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार कैसा मिलता है? मेरा विश्वास बात करता है। क्या करता है? मेरा साथ यीशु है, मैं अच्छा होगा, यीशु मेरा लिए मरा, तीसरा दिन बोलने में मेरा उद्धार होता है। ऐसा है तो मेरा विश्वास अभी क्या हो गया? जिंदा, कर्म में आ गया है, स्वभावों में आ गया है, एक्टिव हो गया है, मरा नहीं है। मैं चुपचाप बैठा है। आज जवान लोगों के लिए यही प्रचार था, चुपचाप बैठा है, मेरा काम होगा। जब मैं मेरा मुंह पास आएगा, खोलेगा, शक्ति आएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। चुप रहने वाला प्रभु देखते मरा लोग है। कौन है? मुर्दे लोग है। बाइबल कहता है जो मुर्दे चुपचाप रहेगा, स्तुति करने वाला मुर्दा नहीं है। प्रभु इधर आके कोई भी आके चुपचाप मन में हालेलुया, प्रभु बोलेगा मरा इंसान। जो मुंह खोलेगा शक्ति पाएगा। सुबह के मैसेज शायद में डालेगा। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो आपके लाइफ में प्रभु मौका दे रहे। आप अभी ये उद्धार को कैसा कंफर्म करे? बार बार मुंह से अंगीकार करे, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु मरों से जी उठाए, इसलिए मैं भी अच्छा ही होगा। समझ रहे ना? समझ रहे ना? उद्धार का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? मुंह से अंगीकार, अंगीकार का द्वारा मेरा जीवन में क्या आ रहे? उद्धार आ रहे। क्या आ रहे? उद्धार आ रहे। आज से किसका बारे में ज्यादा बोलेगा? आपका बारे में, बच्चों का बारे में। बहुत लोग मेरा पति कितना अच्छा है मालूम, बोलो यीशु अच्छा है, बोलो, पति के बारे में मत बोलो। सब जगह पर बोलो, बच्चों को ज्यादा घमंड मत करो, बच्चा मारेगा तुमको। यीशु को अच्छा है बोलो। आपका बच्चा आपका पीछे आएगा, पति पीछे आएगा, पत्नी पीछे आएगा, तू पत्नी को बढ़ाएगा ना, आप पत्नी मारेगा आपको। वो जगह पर यीशु अच्छा है बोलो, बार बार बोलो यीशु अच्छा है, सब आपका लाइफ में सही हो जाएगा। होता ही रहेगा। हालेलुया। समझ रहे ना? उद्धार कैसा मिलते हैं हमको?
कर्म नहीं है, लेकिन विश्वास का कर्म है। क्या है हमारा उद्धार का रास्ता? क्या है? समझ रहे? अंदर आ रहे फिर भी पीछे जाए, क्या वो टाइम होएगा फिर। हालेलुया। कितना लोगों को समझ गया? मैं उद्धार पाने का तरीका आज से ज्यादा किसको मैं बोलना? मैं मेरा काम के बारे में बोलना नहीं, मेरा बिजनेस के बारे में ज्यादा। देखो मेरा टैलेंट, देखो मेरा दुकान, देखो कितना बड़ा है। अब बोलना यीशु किया, यीशु का महिमा है। सब जगह पर यीशु को लाना। किसको लाना? उद्धार किधर है? यीशु को अंगीकार करने में। तैयार है? कितना लोग तैयार है? आज से मैं यीशु का नाम ही लेगा। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, सेकंड बात, तीतुस का पुस्तक 3 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। हमारा उद्धार नहीं तो विश्वास का उद्धार कैसा हो चुका है समझे। तो उसने हमारा उद्धार किया, हमारा प्रभु उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हमारा धर्मता के कामों के कारण नहीं उद्धार हुआ, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान, नया जन्म हम पाया। क्या पाया? नया जन्म मतलब क्या है? मार्क को 16 अध्याय 16 में क्या लिखा? विश्वास का द्वारा क्या लेगा? जो बपतिस्मा लेगा उनका उद्धार होगा। इसका मतलब सेकंड बात, हमारा उद्धार का अंदर एक व्यक्ति को उद्धार मिलना है तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आप अभी विश्वास करें, कर्म के बिना ही आपका विश्वास, हालेलुया, विश्वास ही आपको उद्धार देता है। लेकिन आपके विश्वास में कर्म रहता है। वो कर्म क्या है? पहले अंगीकार, सेकंड बात आपका कर्म यही है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेने का टाइम, विश्वास का द्वारा बपतिस्मा लेगा उनका उद्धार। उद्धार कभी कन्फर्म हो रहे? बपतिस्मा लेने का टाइम। पौलुस इसके बारे में अच्छा बता दिया। सॉरी, पत्रोस प्रदित्यों का काम 2 अध्याय में हम पढ़ रहे, उसका 37 से 36 से पढ़ रहे। बोल रहे तुम लोग जिसको क्रूस पर मारा है उसको ही परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, प्रभु बना दिया, ईश्वर बना दिया। अभी सुनने का टाइम लोग पूछ रहे हम उद्धार पाने के लिए अभी क्या करना? लोग पूरा पूछ रहे हम उद्धार पाने के लिए क्या करना? तुरंत पत्रोस बोले हर एक लोग मन फिरावो। क्या करो? इसका मतलब विश्वास क्या करता है? यीशु को ऊपर एक व्यक्ति विश्वास करने का टाइम, बपतिस्मा के टाइम अपना पहले के जीवन उसे चला जा रहा है, मन फिराव का अंदर आ रहा है। इधर हालेलुया खोल की पौलुस पत्रोस बता रहे विश्वास के बारे में, विश्वास का उद्धार के बारे में। बोल रहे मन फिरावो। मन फिराव कैसा होगा? मैं विश्वास किया, मैं मन फिराया। समझ रहे ना? सबको अंदर आ रहे, समझ रहे? हालेलुया। मतलब मैं अभी एक व्यक्ति को देखी, पाप को छोड़ो, गलत को छोड़ो, गंदा चीज को छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो बोलने की जरूरत नहीं। मैं विश्वास आया है तो मैं अभी बपतिस्मा के लिए जाने का टाइम, मैं टोटली पहले के लाइफ को क्या किया? छोड़ दिया। इधर कॉल की पत्रोस बोल रहे मन फिरावो, पापों का क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो। हालेलुया। वो टाइम में क्या पाएगा? पवित्र आत्मा के दान पाएगा। मतलब आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका लाइफ में उद्धार चाहिए थे, आपका विश्वास सेकंड बात आपको बपतिस्मा में लेके जाएगा। बपतिस्मा जब तक आपको नहीं है आपका उद्धार नहीं है। प्रभु का वचन क्लियरली बता रहे हमें कर्म से नहीं है, विश्वास से उद्धार है।
लेकिन ये विश्वास आमीन कर्म के अंदर भी है, वो विश्वास का अंदर कर्म भी है। आमीन स्वभावों से ऐसा रहेगा, आप विश्वास की आयत आप चुप नहीं रहेगा, तुरंत आप हालेलुया बपतिस्मा लेगा, कारण आपको प्रभु के लिए जीने का मन ही है। हालेलुया, आपका मन में यही अट्रैक्शन आएगा, मुझे बपतिस्मा लेना, कारण विश्वास आपका अंदर आया, आप नया व्यक्ति हो गया है, पुराना स्वभावों को छोड़ दिया, अभी बपतिस्मा के अंदर जाएगा। तीतुस में 3:5 में अमर क्या बोल रहे पढ़ेंगे, जल्दी। तो इसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, और अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया जन्म, पवित्र आत्मा के नया जन्म। हालेलुया, और भी हमारा उद्धार के लिए क्या काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के नया जन्म। पवित्र आत्मा कैसा आता है हमारा अंदर, कैसा आता है, एफेसियर पहले अध्याय 13 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, विश्वास के द्वारा आपका अंदर क्या छाप आया, पवित्र आत्मा के छाप आया। समझ रहे ना, अभी ऐसा है कर्मों से नहीं, विश्वास से उधारे। फिर आपका विश्वास में क्या क्या है, अंगीकार, पहले अंगीकार, सेकंड बात क्या है, हम नीति अभी तीतुस में पढ़ा है, बपतिस्मा। क्या है, बपतिस्मा। तीसरा बात क्या है, पवित्र आत्मा। क्या है, समझो, आपका विश्वास का अंदर पवित्र आत्मा आगे, बपतिस्मा आगे, अंगीकार है। रिपीट करो ना, अंगीकार, हालेलुया, समझ रहे ना, ये तीनों अनुभव में तो नहीं आया है, तो उद्धार अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ विश्वास है, ऊपर से प्रभु क्या देखते हैं, हमारा प्रभु क्या देखते हैं, कर्मों को देखते हैं क्या, विश्वास को, विश्वास को। आपका विश्वास क्या करता है, अंगीकार करता है। आपका विश्वास बपतिस्मा लेने के लिए लगाता है। आपका विश्वास पवित्र आत्मा को आपका लाइफ में लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के अंदर विश्वास का द्वारा ही आ सकते। गलातियन का पुस्तक में क्या लिखा, पढ़ेंगे थोड़ा, 3 अध्याय, गलातियन का पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। 3 भी, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। मतलब आत्मा को कैसा पाया बोल रहे हैं, व्यवस्था से पाया है क्या, आमीन, हालेलुया, विश्वास का वचन से पाया, विश्वास के द्वारा ही पाया है ना, नहीं है, हालेलुया। ऐसा है तो आपका विश्वास सही है तो आपका अंदर पवित्र आत्मा आएगा, आपका अंदर बपतिस्मा का मन आएगा, आपका अंदर मुंह से अंगीकार करने का मन रहेगा। हालेलुया, समझ रहे ना सबको, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम बाइबल में बराबर हम समझ रहे, हमारा उद्धार कर्मों से नहीं है, विश्वास प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार, उनका दान है, हमारा ऊपर आया। लेकिन हमारा विश्वास का अंदर अंगीकार रहता है, हमारा बपतिस्मा रहता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है, अभी हम उद्धार पाया है। हालेलुया। कितना लोग उद्धार पाया सच में? अच्छा हाथ उठाओ। ठीक है, मैं रास्ता बता दिया, समझ गया ना?
उदार कैसा आपका लाइफ में आएगा। प्रभु यीशु इतना 1000 साल से प्लान करके रखा उदार। देखो वर्ल्ड में कितना जाति लोग आया, किसी को नहीं मिला उदार। 2000 साल से ही लोगों को मिल रहे। इसका पहले भी 4000 साल क्रॉस होके गया, दुनिया में किसी को नहीं मिला। इतना बड़ा उदार हमारा लाइफ में प्रभु रखा है। अब बाइबल एक वचन बोल रहे, पढ़ेंगे इब्रानियों को पुस्तक, उसका 2 अध्याय 4 वचने लगते, पढ़ेंगे। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। तमिल में अच्छा डाला। इतना बड़ा उदार आत्मा के द्वारा, चमत्कार चिन्ह के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, मिरेकल के द्वारा आपका लाइफ में प्रभु इतना काम दिखा कर दिया उदार को आप समझा नहीं है तो क्या है? मतलब आपको अभी लाइफ में कन्फर्म होना चाहिए, मैं जीसस का प्रॉपर्टी है। कैसा आप कन्फर्म करेगा? मैं उदार पाया है, मैं उदार पाया व्यक्ति है। मैं ये दुनिया के नहीं है, शैतान का नहीं है, माँ बाप का नहीं है, इधर उधर का नहीं है। मैं टोटली अभी किसका व्यक्ति है? जीसस का है। मैं उदार पाया है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? आपको उदार कैसा हुआ? कैसा हुआ? विश्वास का द्वारा। विश्वास का अंदर क्या है? अंगीकार, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के दान। समझ गया ना? समझ गया ना? धोखा पाएगा? यीशु आने के टाइम टाटा जाओ ऐसा बोलेगा? जानेगा ना? हालेलुया। ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी आपका अंदर उदार आया है तो आप आनंदित रहेगा। कैसा रहेगा? आनंदित रहेगा। आपका मन खुशी रहेगा। आप थकेगा नहीं, उदास नहीं रहेगा, आप हर्षित रहेगा, आनंदित रहेगा। कारण आपका मन में उदार बैठा है। क्या बैठा है? उदार बैठा है। अभी आप नहीं है, प्रभु आपका साथ है। हालेलुया। कारण रोमियो को पुस्तक हमें उसका 8 अध्याय 7 हमें 8 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। नेक्स्ट वचन। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका चैन नहीं। हालेलुया। अभी समझ ले प्रिय भाइयों बहनों, उदार पाया आपका अंदर पवित्र आत्मा रहता है। कौन रहता है? हमारा आत्मा कैसा है? प्रभु में आने का पहले हम कैसा था? झूठ बोलेगा, गलत करेगा, मनमानी के जीवन जिएगा, सिनेमा थिएटर में जाके बैठेगा, ज्यादा ये वो बातों में एंजॉयमेंट, वो ये है ना, बहुत लपड़ा हमारा अंदर रहता है। हमारा आत्मा वो एंजॉय करते, उसमें एंजॉय करते, पिक्चर देखने में एंजॉय करते, झूठ बोलने में एंजॉय करते, दारू पीने में एंजॉय करते, बीयर पीने में एंजॉय करते, है ना। अब शायद अभी दुनियादारी के बीच में भी जा रहे, मैरिज में भी जा रहे, आप वो नहीं करेगा। कारण आपका अंदर उदार आया है। आपका अंदर दूसरा एक आत्मा की बेटा है। वो आत्मा गंदा काम नहीं करेगा। वो आत्मा क्यों झूठ बोलने के लिए आता नहीं है। वो आत्मा क्यों विचार करने के लिए आता नहीं है। वो आत्मा क्यों किसी के चुकरी लगाने के लिए आता नहीं है। वो आत्मा अच्छा ही करेगा, अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही जिएगा। हालेलुया। समझो, यदि
ये अनुभव में तेरे मैं खुशी में आनंदित में मेरा हृदय में हमेशा खुशी रहेगा, आनंदी रहेगा प्रभु का विषय के लिए। किसके लिए? आज प्रार्थना के लिए कितना लोगों को खुशी लग रहे है? चाहते उठाओ, घंटा घंटा बैठने का मन हो रहे, आ रहे। बाइबल पढ़ने के लिए कितना लोगों को खुशी लग रहे नहीं है, आपको उदार नहीं है। धन्यवाद करने के लिए कितना लोगों का अंदर मन है। समझो, प्रभु के विषय में तू अट्रैक्शन में रहेगा, कारण तू दूसरा मनुष्य हो गया है। पहले के मनुष्य का प्लान क्या है? पिक्चर देखना। पहले पिक्चर देखेगा ना, खुशी है। अभी के मनुष्यों को पिक्चर बोले तो लग रहे ये पाप है, मुझे नहीं चाहिए, कारण उदार का मनुष्य है। पुराना मनुष्य अभी नहीं है मेरा पास। हमें पहले के मनुष्य सीरियल देखने के लिए बहुत मजा लगता था। अभी के मनुष्य बोले नहीं नहीं नहीं, पाप है। क्यों? मेरा अंदर होली स्पिरिट है, आत्मा है। आत्मा को इसको संबंध नहीं है, आत्मा को ये गंदा काम को संबंध नहीं है। पहले का मनुष्य झूठ बोलेगा, अभी के मनुष्य झूठ नहीं नहीं नहीं। ले लो या आज विश्वासी ताऊ पी रहे, इतना गंदा गंदा झूठ बोल रहे, इतना भयानक गंदा गंदा कुछ कुछ देख रहे। उदार किधर है पिए? आपको प्रेयर में ज्यादा खुशी होना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने के लिए घंटा घंटा आपको मजा लगना चाहिए, कारण अंदर का स्पिरिट आपका नहीं है। अभी पवित्र आत्मा आया, आप अभी फर्क हो। आपको क्या मजा लग रहा है? पिक्चर देखना, संसारिक बात, इनका उनका सुनना, दारू पीना, कुमना। आत्मा उदार पाया व्यक्ति उदार का अंदर है तो कैसा कन्फर्म कर सकते मालूम है? संडे प्रेयर को जल्दी बाकी आएगा। प्रेयर बोले तो भागेगा। मेरे को अनुभव है, मैं भी विश्वासी बन के रहने का टाइम मैं ऐसा था, भागेगा भागेगा, मैं पहले भागेगा। उदार चुप नहीं रहेगा, स्पिरिचुअल बातों के लिए मन आगे आगे आगे। आज लोगों का लाइफ देखो ना, अशांति में, निराश में, उदास में। क्यों? अंदर उदार नहीं हुआ। आज मैं उदार का रास्ता आपको बता के दिया। आज आपको कंपल्सरी इसका अंदर आया ये थे, अब बचेगा। ये लाइफ में भी आपका प्रार्थना के जवाब मिलेगा, ये लाइफ में भी आपको जवाब मिलता ही रहेगा। ये सुहाने का टाइम उनका तुराई की आवाज भी आप सुनेगा। नहीं है तो मौका नहीं है, आपका उदार को कन्फर्म करना ही पड़ेगा। उदार पाया लोगों को ये सब प्रभु रखा है। आपको एक नया इंसान बनना पड़ेगा, नया व्यक्ति बनना ही पड़ेगा, पुराना मनुष्य तत्व जाना ही पड़ेगा। उदार पाया व्यक्ति के अंदर नया मनुष्य तत्व है, पुराना मनुष्य भी नहीं है। उनका सोच, उनका चाल चलन पूरा वचनगत सोच, पूरा वचन देगा। इसलिए काम नहीं करेगा क्या, घर में नहीं जिएगा क्या, फैमिली नहीं है, सब है, लेकिन उसका साथ आपका अंदर पूरा आत्मिक बात ही रहेगा, आपका मन पूरा वो अनुभव रहेगा। हालेलुया। दाऊद ने पढ़ेंगे भजन संगीता, उदार पाया दाऊद उदार चला गया, कितना रोया मालूम है। पढ़ेंगे 51 अध्याय भजन संगीता 51 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। उसका 9 से पढ़ेंगे नहीं तो। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से
निकाल न दे निकाल ना दे प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अपने पवित्र आत्मा को मुझे अलग न कर। अलग ना करे। अपने किए हुए उद्धार का हैं? हर्ष मुझसे फिर दे। हाँ, अपना उद्धार के द्वारा मेरा हृदय में जो अर्श था, हैं? मुझे फिर से दे पीर से मुझे दे। हैं? और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। दाऊद ने पेस्तबल नाम के एक उरिया के पत्नी के साथ विभचार किया। विभचार का पाप में गिरने के बाद इनका मन में पवित्र आत्मा के द्वारा जो खुशी है चला गया, अभी उदार चला गया। अभी किधर बैठा है तो भी इनको शांति नहीं है। चर्च में जाके बैठा है तो शांति नहीं है। प्रार्थना किया है तो भी शांति नहीं है, तृप्त नहीं है, खुशी नहीं है, थकावट, निराश, ये वो फास्टिंग कर रहे। प्रभु क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है? कोई भी कुछ बोलेगा ना तुरंत थकेगा। पहले ऐसा नहीं था, कितना गाली मारने दो हर्षित रहेगा, आनंद रहेगा। कारण इनका अंदर पाप नहीं था। पापों का एक पावर क्या है मालूम है? जीसस से हमको हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी दाऊद तड़प रहे, प्रभु वापस मेरा लाइफ में वो उदार चाहिए, वो उदार का हर्षित चाहिए। इसलिए प्रभु आत्मा दे, मुझे वापस खड़ा कर। रो रहे पापों को क्षमा कर। क्यों मालूम है? उनका मन अभी खुशी नहीं है, थक रहे, निराश हो रहे, प्रेयर करे, कुछ भी काम नहीं हो रहे, थकावट है। अजी कितना विश्वासी का मन ऐसा है, शांति नहीं है मन में। विश्वासी निराश में जी रहे, उदास में जी रहे। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आपका अंदर उदार नहीं है। रो के पापो, आज वापस लौटो। आपके हृदय में पाप रहना नहीं है, आपका हृदय में उदार रहना है। आपका हृदय में उदार नहीं है तो आपका हर्षित नहीं रहने के लिए होगा। अब हर्षित रहना, आनंदित रहना, प्रॉब्लम के बीच में भी हर्षित रहना। उदार पाया मन खुशी रहेगा। पाप जिसका अंदर है सतावटी रहेगा। वो देखो, पाप किसका अंदर है वो चुप नहीं रहेगा, दूसरे को निंदा निंदा निंदा, उनका मुंह बड़बड़ता ही रहेगा। मैं नोट किया थोड़ा लोगों को, कारण अंदर पाप है, चुप रहने के लिए नहीं होगा उनको। गंदा लोगों को मिलेगा ना तुरंत क्लोज होएगा, अच्छा लोगों के साथ नहीं होगा, कारण पाप चला रहे, पाप जी रहे उनका द्वारा। मुंह में यीशु है, मन में पाप है। वो उनको अट्रैक्शन करके रखा है, पूरा पकड़ के रखा है। पाप जीसस से आपको सेपरेट करता है। पाप मृत्यु है, पाप आपको मार डालता है, यीशु से आपको अलग करता है। इसलिए आज समझो, आपका हृदय में पाप नहीं है, आपका हृदय में उदार रहना चाहिए। दाऊद बोल रहे, प्रभु मैं व्यभिचार में गिरा, हर्षित रहना, वापस मुझे वही उदार दे, वही उदार दे, आत्मा के द्वारा दे, मैं हर्षित रहना। समय में 17 में पढ़ रहे, टूटा मन थोड़ी की मन वाला बन गया ना, तुरंत फिर आनंद दिया। वापस प्रभु दाऊद को कैसा रखा मालूम है? दुगना करुणा दिया। कितना करुणा? दाऊद को कितना दिया? पढ़ेंगे यशायाह 55 3 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। यशायाह 55 3, जल्दी टाइम हो गया। कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरा पास आओ। सुनो जब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। अटल करुणा की वाचा मैं बनाया। आज आपको भी प्रभु गारंटी दे रहे, यदि आपका मन में खुशी नहीं है किया, प्रभु के विषय में खुशी नहीं है किया, आपका उदार चला गया है। आज आपको मिलने के लिए प्रभु मौका दे रहे, आपको यह अस्तित्व में आना पड़ेगा। पाप जब तक अंदर रहेगा आपका जीवन को सत्यानाश करेगा। कोई भी प्रेयर करो, प्रभु सुनने वाला नहीं है। आपका लाइफ अच्छा होना मुश्किल है,
चर्च में मेंबर बनेगा, पाप आपको चलाता ही रहेगा, पाप आपको नाश करेगा, पाप आपको खत्म करेगा। आपको अभी उधार की जरूरत है। उधार आपका जीवन में वैल्यू है, कारण वो आपको बढ़ाता ही रहेगा, आशीष को ऊपर लेके जाएगा, ये दुनिया में स्पेशल व्यक्ति बनाएगा। उधार आपका लाइफ का बहुत काम है। इसलिए आज आपका मन को परखो ना। प्रेयर के लिए खुशी नहीं है क्या? लपड़ाए। बाइबल पढ़ने के लिए खुशी नहीं है क्या? लपड़ाए। कलीसिया में आने के लिए खुशी नहीं है क्या? लपड़ाए आपका अंदर, पाप काम करे। यह अभी जाना पड़ेगा, उधार पाना पड़ेगा। उधार का रास्ता बपतिस्मा आप लिया है, उधार का रास्ता अंगीकार करो। उधार का रास्ता आपका विश्वास है, मुंह से अंगीकार करो। पापों को छुपाओ मत। नीति वचन पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 28 अध्याय का 13 वचन। नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन जल्दी पढ़ेंगे, टाइम हो गया, जल्दी। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं उसका होता, कार्य सफल नहीं होगा। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता है उसको दया की जाए। कितना लोग चाहते हैं मुझे पाप नहीं चाहिए, मैं छोड़ना चाहता हूं। यदि आपका मन में आनंद नहीं है प्रभु का विषय में, थोड़ा लोगों में जानता हूं जोर जोर से चिल्लाएगा, रोएगा, ये पूरा आपका आनंद है। आपका अंदर उधार का अनुभव है, इसलिए पागल समान तो चिल्ला रहे, रो रहे। आपको बगल में कोई भी मजाक कर रहे, कर दो। आप उधार का अस्तित्व में, यदि आपका अंदर स्पिरिचुअल का बातों में ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है, समझो आपका उधार नहीं हुआ अभी तक। सिम्टम है ये। आपको अभी आपका पापों को हटाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, वापस मुझे मेरा लाइफ में खड़ा होना, कारण यीशु आने वाला है। अभी उधार नहीं है तो आप जाएगा ही नहीं है। उधार पाया लोग ही क्या करेगा? जाएगा। इसलिए प्रभु बोला है, मैथ्यू 10 अध्याय 20 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। वाले तुम नहीं, बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में। 22 वचन। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक क्या करना पड़ेगा? उधार में रहना पड़ेगा। तुम्हारा उधार किधर भी खो गया, प्रेयर काम का नहीं है, कितना भी चिल्लाओ फास्टिंग करो, काम का नहीं है। तुम्हारा लाइफ में 0 0 0 0 ऐसा होता ही रहेगा, 100 नहीं होगा। जीसस है तो आपको 100 बनाने के लिए आया है ना? कितना बनाने के लिए? कितना लोग चाहते हैं लाइफ में मुझे 100 होना। आपको उधार में रहना पड़ेगा। आप अपना मन को देखो। अभी आपको संसारी के बाद, शैतानी के बाद, मनुष्यों के बाद दुनिया लग रहे क्या? उधार नहीं है। बाइबल, वचन, प्रार्थना, कलीसिया, सेवक, विश्वासी के संगति, आत्मिक बात ज्यादा अट्रैक्शन हो रहे, उधार अंदर है। सिम्टम है ये, कारण आपका अट्रैक्शन पूरा हो ये उधार है। आज देखो लोग पिक्चर में इतना अट्रैक्शन है, उधार नहीं है। बपतिस्मा लिया, कितना लोग चाहते मेरा अंदर आज उधार होना। पाप अभी जाएगा ना, उधार आएगा। उड़ाऊ पुत्र बाप के पास आने का तुरंत क्या हुआ? उधार मिला है क्या? नहीं मिला। क्या किया उड़ाऊ पुत्र? पापों को छोड़ के बाप के पास आया। बाप बोला है कि तू गंदा है, तू व्यभिचार किया, तू झूठा है, तू मैं दी आशीष को पूरा उल्टा किया। बोला बाप क्या किया? गला लगाया, अंगूठी डाला, वस्त्र पहनाया। यीशु इधर अभी रुका है वस्त्र देने के लिए, अंगूठी डालने के लिए, उधार देने के लिए, पहले के लाइफ देने के लिए, अंदर वापस खुशी लाने के लिए, अंदर वापस आपके जीवन में उधार डालने के लिए चाहते आप लोग। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे। आज आपका लाइफ में प्रभु काम